पुलिस ने कंजरों के डेरे पर छापा मारकर आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 दर्जन चोरी की बाइक बरामद की गई है। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ में लगी हुई है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि माधवनगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कंजर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान शहर व देहात क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने इनके डेरे पर छापा मारकर 2 दर्जन बाइक भी जब्त की है। पुलिस ने इनके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश बाइक का ताला तोड़कर वायरिंग से छेड़खानी कर बाइक चोरी करने में एक्सपर्ट है। सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 40,000 रुपए का इनाम भी दिया। इसके बाद 27 तारीख को एक जैन मंदिर से मोटरसाइकिल होंडा शाइन चोरी गई थी, जो 29 जनवरी को चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी माधवनगर की टीम ने पकड़ी। इसके बाद हमारे सीएसपी माधवनगर और डीएसपी क्राइम में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टोटल 7 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 6 बालिग हैं और एक नाबालिग है। इनके करीब 2 दर्जन के आसपास चोरी के पूर्व के अपराध है। ये सभी ग्राम रुलकी, थाना बेरछा, जिला शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और रेगुलरली मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। ऐसी मोटरसाइकिलें जो अनअटेंडेड खड़ी हो या जिनका लॉक खराब हो या लॉक ढीला हो या आदमी लापरवाही पूर्वक उनको चाबी लगा के कहीं पर छोड़ दिया होता है, ऐसी मोबाइल मोटरसाइकिलों को बेचते हैं, चोरी करते हैं और उनको बेचते हैं कम दामों में। 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इनसे अभी 24 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने ऑलरेडी बरामद कर ली हैं। इसमें से 6 में हमें एफआईआर है, 4 उज्जैन की है और 1 इंदौर और 1 शाहजहाँपुर की है। बाकी 18 मोबाइल मोटरसाइकिलों को हम लोग आइडेंटिफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जो हम लोगों ने 162 मोटरसाइकिलें रिकवर करी थी, इसमें ऑलरेडी 40 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के जो ओनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा के राइटफुली उनको न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत मोटरसाइकिलें हम लोगों ने सुपुर्द करी हैं। पुलिस ने चोरी हुए गुम हुए 300 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए। आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने फोन मालिकों को फोन वापस लौटाया, जिसे पाकर उनके चेहरे खिल उठे। आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की आईटी व साइबर सेल की टीम लगातार लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन लौटा रही है। पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर 309 मोबाइल फोन अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। इनमें दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के मोबाइल भी शामिल है। इनकी कीमत लगभग 58 लाख रुपए बताई गई है। आज एसपी प्रदीप शर्मा ने 85 से अधिक लोगों को उनके गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन पुलिस कंट्रोल रूम से वापस लौटाए। अपने मोबाइल फोन वापस पाकर उनके चेहरे भी खिल उठे। ये स्कूल में से घुमा था, शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर में से मेरे बच्चे के मोबाइल उन्होंने बैग में से निकाल लिया था। 2 साल हो गए, 2 साल में अब मिल रहा है। उन्होंने बोला था कि आ जाओ, आपका मोबाइल मिल गया। इस साल में हम लोगों ने जो मोबाइल रिकवर किए हैं 58 लाख रुपए के, वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस बार हमने प्रयास किया कि न केवल ऐसे मोबाइल जो हमारे उज्जैन के रहने वाले लोगों के जो दूसरे प्रदेशों में भी खोए हैं उनको भी हम लोगों ने रिकवर किया है, और दूसरे प्रदेश के लोग जिनके मोबाइल यहाँ पर खोए थे तो उन लोगों को भी रिकवर करके उनको बाई पोस्ट के माध्यम से वो सभी मोबाइल रिटर्न किए गए। ऐसे 309 मोबाइल में से आज 86 आवेदक हमारे पास उपस्थित थे, उन सभी को ये मोबाइल दिए गए। बाकी जो 200 मोबाइल हैं उनको डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी। इस साल हम लोगों ने टारगेट लिया है कि हम पिछले साल करीब 450 मोबाइल हम लोग रिकवर कर पाए थे। इस बार हम 1000 लोगों को मोबाइल रिकवर करके उनको खुशी बांटने का प्रयास करेंगे। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी है, इसलिए उनको 30,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और हमारा प्रयास है हर 3 महीने में हम इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित करते रहें। कुछ लोग गिरफ्तार हुए इसमें समय समय पर अलग अलग जगह से कई मोबाइल ऐसे हैं जो लोगों ने कहीं छोड़ दिए, कहीं गुम हो गए और उसके माध्यम से वो मिसप्लेस हो गए। कई मोबाइल चोरों के द्वारा चोरी किए गए, तो उसमें समय समय पर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। अभी पिछले कुछ दिन पहले करीब 15 चोर ऐसे गिरफ्तार किए गए थे जिनके पास से कुछ मोबाइल बरामद किए गए थे। ये लगातार सतत प्रक्रिया और ये निरंतर जारी रहेगी। उज्जैन साहिब अंचल में दशा माता पर्व के अवसर पर पीपल वृक्षों के समीप महिलाओं की भीड़ देखी गई। महिलाओं ने शुभ मुहूर्त में दशा माता का व्रत रखकर पीपल की पूजा अर्चना के साथ में धागा लपेटकर विधि विधान से दशा माता की पूजा अर्चना की। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक हो जाती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल रहते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब काफी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता बताई गई है। चैत्र महीने की दशमी पर सुहागिन महिलाएं दशा माता का व्रत रखती हैं। यह व्रत खास तौर पर घर की दशा ठीक होने के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर
डोरी की कहानी कहती है, पीपल की पूजा कर 10 बार पीपल की परिक्रमा कर उस पर सूत लपेटती हैं। डोरे में 10 गठान लगाकर गले में बांध कर रखती हैं। दशा माता से परिवार के सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। मासे पुण्य पवित्र मासे चैत्र मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक पुण्यतम्य दशमी पुण्यतम्य अमुक वास्त्रे सोमवार वास्त्रे अमुक योगे दशा माता पूजन करिष्येत। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद उज्जैन में राजपूत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर सांसद सुमन का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। चेतावनी दी है कि जब भी वह उज्जैन आएंगे उनका मुंह काला किया जाएगा। रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलवाया था, इसीलिए वे गद्दार हैं। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी कर रामजी लाल को कड़ी आलोचना का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रामजी लाल जैसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे गद्दारों को उनके असली स्थान पर भेज दिया जाना चाहिए। यह भी कहा कि जो कोई भी सांसद रामजी लाल सुमन का मुंह काला करेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। लोकसभा सदन में लोकसभा सदस्य रामजी सुमन ने हमारे पूजनीय, हमारे आदर्श हिंदुआ सूरज वीर श्रोमणी महाराणा सांगा जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करी है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। और साथ ही मेरे सभी राजपूत भाइयों से और खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप ऐसे लोकसभा सदस्य का कड़ा विरोध करें और ये जहां भी मिले इसमें इसका मुंह काला करके और इसे जूते दें। जो भी इसमें इसका मुंह काला करके और जूते देगा उसे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। रामजी लाल ये सांसद है यूपी से, सपा पार्टी से। इन्होंने कल राणा सांगा जी के ऊपर एक विवादित टिप्पणी करी थी। इन्होंने कहा था कि बाबर के वंशज हैं और हम जो हिंदू हैं वो सारे राणा सांगा गद्दार के संघर्ष है। इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इन्होंने चयन किया। इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि राणा सांगा कौन थे। कितने वर्षों तक इन्होंने भारत के लिए संघर्ष किया था, जिसके कारण आज हम हिंदू समाज सब एक है और ये आज हम यहाँ पे हिंदू बचे हुए हैं। राणा सांगा जी ने जब तक युद्ध लड़े, हम ईरान तक लड़े, जब तक हमारा राज्य था, एक पराक्रमी योद्धा थे और उनके बारे में इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी में भाषा करी। और जहाँ भी ये मिलेंगे हम इनका मुंह काला करके इन्हें घर पहुँचाएंगे वापस। सियासत महापर्व 2028 के लिए लैंड पुलिंग योजना के विरोध में कांग्रेस पार्षद छोटेलाल मंडलोई को विधायक का पुतला जलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के विरोध में रविवार को कांग्रेस नेताओं व किसानों ने प्रशासनिक संकुल भवन पर प्रदर्शन किया। तराना तहसील के विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार जबरन किसानों की जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है। विधायक परमार ने कहा कि पहले किसानों की रैली को रोका गया, अब उन्हें अपनी बात रखने से भी रोका जा रहा है। पार्षद मंडलोई अपने क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा अपने ही क्षेत्र के किसानों की जमीन हथियाने में सरकार का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी ही कार्रवाई जारी रही तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार करना भी शुरू कर दिया है। क्या करेगा? अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज जैन पहुंचे और अखाड़े पर गादीपति पीर महाराज से मुलाकात की गई। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपए देकर सिंहस्थ की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि यह राशि प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है, जबकि प्रयागराज के कुंभ में केंद्र व प्रदेश सरकार ने मिलकर 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हरिगिरी जी महाराज ने बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी को भी प्रवाहमान किया जा रहा है ताकि मोक्षदायिनी में आस्था की डुबकी साधु संत व श्रद्धालु आसानी से लगा सकें। उन्होंने बताया कि तराना में
उन्होंने सबके सुख शांति समृद्धि व निर्विघ्न सब कार्य सिद्ध हो इसलिए हवन पूजन भी किया है। 42,000 करोड़ रुपया 42,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पूरी तरह से सिंहस्थ की तैयारी में योजना लगा चुकी है, जिसमें अनेक प्रकार का रोड का, हाईवे का, अनेक प्रकार की पुलिया है। उसमें तमाम जैसे आप देख रहे हैं छिपरा के ऊपर काम चल रहा है। छिपरा में हम लोग की मांग थी कि छिपरा में पानी से स्नान हो, इसलिए छिपरा के ऊपर बरसाती पानी रोकने का एक व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें बड़ा मतलब उसमें प्रोजेक्ट है। और लगभग भारत सरकार को भी सिंचाई विभाग में भी उसको हमारी शिवराज सिंह से मांग भी है कि वो मतलब सरकार के किसी मंत्रालय और वहाँ के सिंचाई मंत्री से, नगर विकास मंत्री से मांग है कि उसको बढ़ चढ़ के कुंभ को देखते हुए और वो इसमें भागीदारी करे, जिससे विशाल योजना बनाए जा। मध्य प्रदेश सरकार तो अपनी बढ़ चढ़ के कर ही रही है, मगर साथ साथ केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ समय के साथ जो है भारत सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ बाकी मध्य प्रदेश सरकार तो देखिए 15,000 करोड़ रुपया लगाई, 15,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश और केंद्र सब मिल के लगाई। अगर वहाँ पे और यहाँ पे 42,000 करोड़ लग चुका है, बजट बन चुके हैं, तमाम इकाइयों पे काम जारी है। कुछ ही इकाइयाँ जो उस पर काम नहीं चल रही हैं, बाकी सारी इकाइयों पे सारे टेंडर हो चुके हैं, कुछ टेंडर रह गए जो नहीं हुए हैं। हर प्रकार से मतलब सारी तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए, चांदी द्वार से वहां महाकाल की पूजा अर्चना भी की। उन्होंने माथे पर तिलक लगवाया और जय श्री महाकाल के जयकारे भी लगाए। नाजिया इलाही ने कहा कि भारत में गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, लेकिन आज भी औरंगजेब व गूगल आक्रांताओं की औलाद कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि रमजान में पहले भगवान राम आते हैं, उसके बाद अजान के शब्द में जान आता है। उन्होंने आगे कहा कि आज का समय पहले की तरह नहीं है। अब हिंदुस्तान औरंगजेब की मानसिकता रखने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तो उन्हें ही बर्दाश्त किया जाएगा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दिमाग के हैं। बिल्कुल, देखिए महादेवगढ़ जो है, मैं खांडवा गई थी, अशोक पालीवाल भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान हैं मेरे, तो वहाँ से महाकाल का सफ़र तो तय करना ही था। और रमज़ान जैसे इबादत वाले महीने में, रमज़ान जैसे पवित्र मुबारक महीने में, रमज़ान जो इतना परहेज़गार महीना होता है मुसलमानों के लिए, ऐसे मौके पर मैं महाकाल जी का दर्शन कैसे भूल सकती थी। देखिए, एक शुरू से हमें भारत में ये सभ्यता सिखाई गई है गंगा जमनी तहज़ीब की, तो गंगा जमनी तहज़ीब तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे जो औरंगज़ेब के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगज़ेब की मानसिकता रखने वाले, औरंगज़ेब के पाकिस्तानी मानसिकता को और मुग़ल आक्रांताओं के मानसिकता को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त उनको करेगा जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के दिमाग के हैं, बर्दाश्त उनको करेगा जो APJ अब्दुल कलाम जैसी सोच रखते हैं, जो अपने स्पीच के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बताया करते थे। आज APJ अब्दुल कलाम जी की सारी कही हुई बातों को मैं दोहरा रही हूँ और इस देश के उन मुग़ल आक्रांताओं की औलादों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रमज़ान जब बोलते हो तो पहले भगवान राम ही आते हैं, रमज़ान, और उसके बाद फिर आपका जान आता है, अजान आता है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है